Tachi दोनों तरह पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट सर्कल गुमतो विलेज गुमतो। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले हम लोग का बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का रिगार्डिंग में फिफ्थ जनरल इलेक्शन सिलेक्शन किया गया है ईटानगर में। तो इसका रिगार्डिंग में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और कुछ जो नया जो अभी फिफ्थ जनरल इलेक्शन सिलेक्शन किया है बोला है वो टीम को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि हमारा अरुणाचल का पब्लिक लोग को और जो जितना भी 12 डिस्ट्रिक्ट है ये बॉर्डर जो शेयर करता है जो असम का साथ, उन सब से पब्लिक से मैं थोड़ा अपना बात को ये मीडिया का जरिए से मैं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ में ऐसे है कि हम ये पॉइंट वाइज में हम बताएगा, थोड़ा डिटेल से बताएगा, क्योंकि ये डिटेल से नहीं बोलने से कि आप लोग कुछ चीज को नहीं समझेगा। तो समझने के लिए जब मीडिया ब्रीफिंग कर ही रहा है तो पब्लिक लोग डिटेली जानना चाहिए चीज को ना, इसलिए मैं यहाँ में पॉइंट वाइज बनाया। मेरा पॉइंट या ये 15 नंबर्स पॉइंट बनाया है। इस पॉइंट का जरिए से मैं आप लोग को ब्रीफ करके चीज को मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यहाँ में मेरा साइड में जो राइट साइड में बैठा हुआ है मेरा डीपी प्रोटोकॉल तस्वीर तबू जी, और मेरा लेफ्ट में है मेरा वुमेन विंग प्रेसिडेंट। तो हम लोग का अब आज यहाँ बोलने का ये ब्रीफिंग में आने का चीज को मैं शुरू करना चाहता हूँ। ये बॉर्डर जो फॉर्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ और किसने फॉर्म कराया, ये चीज को अरुणाचल का पब्लिक जानना चाहिए। स्पेशली 12 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करता है असम से, हम लोग का नाइबर स्टेट है असम, उसे शेयर करता है। आप लोग जानना बहुत जरूरी है ये बॉर्डर स्टूडेंट फॉर्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कौन इसको फॉर्म कराया, इनिशिएटिव कौन लिया, ये चीज को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम लोग का ये बॉर्डर एरिया को बहुत सा असम लोग ये करता है, इनजस्टिस करता है। लाइक आपका एविक्शन करना और लैंड इंक्रोचमेंट करना और रास्ता ब्लॉकेज करना और हमारा अरुणाचल पब्लिक को ट्रेनिंग देना, जो कि सरासर गलत है। यहाँ में बहुत सा ऑर्गेनाइज है स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में। मैं खास करके नाम लेना नहीं चाहूंगा। कुछ हमारा पेरेंटल बॉडी भी है जो कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन लोग है, और भी है बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं। वो लोग बहुत चीज को इनिशिएटिव लेता है, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है। अगर फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ सकने से भी वो लोग कहाँ तक गया, कहाँ तक वो लोग इशू को राइज करके कहाँ में स्टॉप हो गया, वो सब चीज को भी हम लोग बीच में मालूम नहीं होता है। तो वही इसका जरिए मैंने असम लोग का वजह से फॉरेस्ट, स्पेशली असम फॉरेस्ट, जो कि हम लोग का अरुणाचल का पब्लिक को बहुत हरासमेंट देता है। तो शुरुआती तौर में ये 2010 में इनिशियल स्टेज हुआ। हमारा किपा रुमजिंग जी प्रेसिडेंट रहा, जो कि हमारा फाउंडर है, और हमारा जीएस जनरल सेक्रेटरी हमारा नाबुम रामा जी है। उन लोगों ने मिलके ये बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन को इनिशिएटिव लेके बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का प्लेटफॉर्म को नोमेनकल्चर देके उन लोगों ने प्रेशर ग्रुप का हिसाब से काम किया। क्यों किया, किसके लिए किया, आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया। जैसे कि बॉर्डर का एरिया में बहुत सा प्रॉब्लम आता है, गवर्नमेंट तक हम लोग का आवाज को पहुंचना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर में जो रहता है वही समझ सकता है कि बॉर्डर का प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ में जो चाइना बॉर्डर में जो बैठता है, जैसे तक्सिंग हो गया, अनिनी हो गया, और जैसे तवांग हो गया और सेपा हो गया, वो लोग को वो लोग मालूम होगा, जानता है थ्रू दी सोशल मीडिया। बट हम लोग यहाँ में बॉर्डर में रहने वाला, प्रैक्टिकली हम लोग इनहेबिटेंट है बॉर्डर का, हम लोग रेसिडेंट बॉर्डर में है, हम लोग जानता है चीज जो क्या है एग्जैक्टली। नंबर 2 जो है कि यहाँ में जो उस दिन फिफ्थ जनरल इलेक्शन सिलेक्शन फॉर्म ये लोग हेल्ड किया है ईटानगर में, वो आदमी लोग बॉर्डर का नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ वंस अपॉन ए टाइम पाकिकेशन जो कि अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, एक समय में वो ईस्ट कमिंग में आता था, अभी बाइफरकेट हो गया। अभी उसका डिस्ट्रिक्ट अलग है, जुरिडिक्शन अलग है, उसका एमएलए अलग है, डीसी अलग है। तो उस समय में हमारा वो जो ईस्ट कमिंग का लड़का लोग जो सिजोसा जो कि पाकिकेशन में ताना है, एक समय में वो लोग
इस कमिंग में था, तो वो लोग भी बॉर्डर शेयर करता था। लेकिन सेपा का पार्टी लोग नहीं करता था। जो सिजोसा में था वो लोग पेश करता था प्रॉब्लम को, वो बस्ती जो बॉर्डर का सीमा से लगता है। लेकिन जो सेपा में अंदर में था वो लोग से ये असम का प्रॉब्लम कुछ इशू नहीं आता था। तो अभी हम वही बोलना चाहता है कि जितना भी यहाँ में उन लोगों ने यहाँ में ये किया है कि जनरल इलेक्शन सिलेक्शन किया है, आप लोग पब्लिक को हमें बोलना चाहता हूं कि सच में भी वो लोग बॉर्डर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसको हम लोग नहीं मानता है। और वो लोग फेक है। फेक क्यों बोलने से हम लोग का यूनियन को बदनाम कर रहा है, डिफेम कर रहा है। यहाँ में कभी भी बॉर्डर स्टूडेंट दो टीम नहीं था, और इन फ्यूचर भी दो टीम नहीं रहेगा। हम लोग ही जेन्युइन कैंडिडेट है और हम लोग ही रहेगा। और आफ्टर हम लोग का टेन्योर खत्म होने के बाद जो भी नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वो भी बॉर्डर से ही होना चाहिए। नंबर 3 में है आपका राम फ्लागो जी ने जो कि बोला है कि हमको बायलो का बारे में बोला है। बायलो का हिसाब से हम लोग का कॉन्फ्रेंस को जो मेरा टीम लोग हम लोग जो मिल के किया है वो ऑथेंटिक नहीं है और सेल्फ डिक्लेरेशन है बोला है, ये सरासर गलत है। हम लोग बायलो का हिसाब से ही किया है। और हम लोग का फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि तनासनी तारा जी है, उनका थ्रू दी हम लोग जनरल इलेक्शन सिलेक्शन को हम लोग सक्सेसफुली किया है। अभी मेरा टीम भी गठन हो गया है, 12 डिस्ट्रिक्ट का फेडरल यूनिट बनाया गया है। तो ये बायलो का रिगार्डिंग में उन्होंने बोला कि बायलो का हिसाब से नहीं किया है, तो ये गलत है। हम लोग बायलो का हिसाब से ही गया है। और यहाँ में नंबर 4 में है, पॉइंट वाइज में बोलेगा। आप लोग का पहले ही कुछ डिस्ट्रिक्ट को मैंने मेंशन किया है, जैसे कि ताली, सरले, अनेनी हो गया, कुछ भी तवांग और सेफा हो गया। वो लोग बॉर्डर से कुछ ये नहीं होता है, ये लेन देन नहीं है। जबकि हम लोग का जब इलेक्शन होता है, असम से प्रॉब्लम होता है, वो लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग को होता है। हम लोग ही जानता है ये चीज को। और अब मैं पॉइंट वाइज में जाना चाहता हूं। और नंबर हमारा 6 में है कि यहाँ में जितना भी मेरा बॉर्डर 12 डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक लीडर्स है, सीनियर सिटीजन है, जो बॉर्डर में वो लोग जो रेसिडेंट है, बॉर्डर का लीडर लोग है, जो एमएलएस है, जेडपीसी है, जेडपीएम है, और जितना भी एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन सब से मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि ये जो भी अभी नया टीम गठन किया, उन सब से थोड़ा भी इंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि वो लोग सेल्फ मोटिव में काम करेगा। और जितना भी बॉर्डर का इशू है, कुछ भी वो लोग का नॉलेज में नहीं है, जबकि वो लोग बॉर्डर में बैठता भी नहीं है, बॉर्डर का कुछ इशू भी नहीं है, वो लोग का पास में कुछ इशू नहीं है। जिस नाम के लिए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन का टैग को बदनाम कर रहा है। इसलिए मैं आपका मीडिया का जरिए, आपका मीडियम का माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि टोटली इसको ये कर दीजिए, नलिफाई कर दीजिए, और इसको आप लोग मानना नहीं है। जितना भी सीनियर सिटीजन है, ये पब्लिक है बॉर्डर एरिया का, मैं मीडिया का तौर से बार बार ये चीज को दोहराना चाहता हूँ। नंबर 8 में ऐसे है कि आप लोग ने जितना भी यहाँ में अरुणाचल का पब्लिक सुन रहा है और देख रहा है, ये मीडिया का माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि श्री राम प्लागो जी और हमारा जो नया प्रेसिडेंट बना है, जो केशव भाई है, और यहाँ में टूमा बोल के भी है और लिचा तका बोल के है, उन सब से पब्लिक लोग क्वेश्चन कीजिए। उस दिन में रिसेंटली मैंने पपुम पमा का न्यूज में मैंने देखा, और पपुम पमा न्यूज या तो कोई भी न्यूज होने से भी आप लोग पूछिए उन सब से, आप लोग का अचीवमेंट क्या है, बॉर्डर का रिगार्डिंग में आप लोग क्या काम किया है, क्या डेवलपमेंट चीज को आप लोग इशू को राइज किया है, और क्या क्या चीज को कौन सा इशू में वो लोग पार्टिसिपेंट किया है, और क्या अच्छा काम किया है, वो चीज को आप लोग पूछिए। वो सब कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। आप लोग देखिए कितना साल से 2010 से लेके टिल डेट 2024 तक आप लोग देखिए वो लोग का क्या अचीवमेंट रहा, नील, जीरो है, कुछ भी नहीं है। जस्ट नाम का यूनियन बनाएगा, यहाँ ऑफिस दौड़ेगा, और अदरवाइज कुछ काम है ही नहीं वो लोग का। नंबर 9 में मेरा पॉइंट में मैं जितना भी यहाँ में टीम जनरल इलेक्शन जो किया है राम प्लागो का टीम ने, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग का 12 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा सर्कल जो है कि असम सीमा से लगता है, आप बताइए, सर्कल नाम बताइए, और प्लस बस्ती का नाम बताइए,
कौन कौन सा सर्कल में कौन कौन सा बस्ती जो इफेक्टेड एरिया है, आप लोग वो भी हमको जवाब नहीं दे सकेगा। हमको उतना तक पता है, आप लोग बोडर स्टूडेंट यूनियन का नाम को टैग को यूज करता है सिर्फ नाम के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए, सेल्फ मोटिव के लिए, लेकिन बोडर का XYZ कुछ भी चीज को आप लोग कुछ भी मालूम नहीं है। कोई भी बोडर का इशू को भी आप लोग आज तक हैंडल करके टेकअप करके आप लोग नहीं देखा है। इसलिए पब्लिक लोग अवेयर रही है ये सब टैग यूनियन लोग से। अभी हाल ही में ये जो प्रेसिडेंट बना है टाइम केसब जो कि मेरा छोटा भाई है, और टाइम केसब जो एक समय जब मैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट में था, वो मेरा एक दोस्त का थ्रू से बोला कि ये भाई जो है जो बालीजन से है, ये ऐसे बैठा हुआ है, बोर्डर में बहुत इंटरेस्ट से बोला है। मैंने बोला चलो ठीक है, बोर्डर का है, बोर्डर का फीलिंग्स को समझेगा बोल के मैंने उसको वाइस प्रेसिडेंट में पोस्ट दिया था। तो पोस्ट देने का कारण से वो थोड़ा मीडिया में आना शुरू हुआ, थोड़ा यहाँ में एडवर्टाइज होना शुरू हुआ, जबकि वो बॉर्डर का बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। हाँ, कुछ बहुत जानता होगा, जैसे कि अपना एरिया में बालीजन तरास में जो होता है उसका नॉलेज ही होगा, अदरवाइज 12 डिस्ट्रिक्ट का तो कुछ नॉलेज नहीं है। पपुम परे एक्सेप्ट पपुम परे को छोड़ के अलग डिस्ट्रिक्ट का कुछ भी इशू को मालूम नहीं है, जस्ट नाम का है। अगर इशू को जानना चाहता है, 12 सर्कल को जानना चाहता है, 12 सर्कल का जो ये बस्ती है जो असम सीमा से लगना चाहता है, जो लगता है, उसको जानना है तो हमको पूछे, मैं ब्रीफ करूंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बॉर्डर को पूरा करीब से ये घूम के देखा है, प्रैक्टिकली फिजिकली मैंने ब्रीफ किया, जहाँ जहाँ हमेशा विवाद चलते रहता है, मैं जानता हूँ ये चीज को। और यहाँ में हमारा नंबर 2 में है कि तना तुमा, जो कि बॉर्डर का नहीं है, वो भी बॉर्डर का नहीं है। सगाल ये एरिया कहाँ का है वो सुनने में तो आया, लेकिन हमको तो लगता भी नहीं है कहाँ का, मैंने बॉर्डर का तो लगता नहीं है। उसको भी किसी ने भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, जस्ट हवा में घूम के हम बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन है, हम एजुकेटिव मेंबर है बोल के घूम रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ तुमा को, आप कौन सा प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लिया है? कल परसों का अपॉइंटमेंट जो राम प्लागो से लेके उसको दिखाने से नहीं होगा। तना सनी तरा जी का प्रेसिडेंट टेन्योर से आप हमको दिखाना पड़ेगा। आप डिस्ट्रिक्ट यूनिट में कितना साल रह के आप प्रमोशन होके ये सेंट्रल लेवल में गया है, हमको दिखाइए। कुछ भी बॉर्डर का बारे में A to Z मालूम नहीं है, हवा में ऐसे घूमने से बात करने से ये नहीं होता है। और रहा बात यहाँ में आपका लिशा तका, जो कि अभी हाल ही में नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कई पंजोर, जबकि वो भी बॉर्डर का बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ऐसे दोस्ती यारी दोस्त कर लिया, 1-2 बार घुमा, जस्ट उसको साथ में ग्रुप में घुमाए तो वो भी बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन है बोल के अभी वो कन्वेनर पोस्ट में बोला है। उसको इतना बॉर्डर में लड़का लोग है, क्या आप लोग को बॉर्डर का लड़का दिखाई नहीं देता है क्या, जो इस कमिंग से लेके आता है, अल्लाह पल्ला जगह से ये लोअर सुबनसिरी से लाता है, नया अलग जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ है, जो बॉर्डर से अटैचमेंट नहीं है, उन सबको लाके बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन बनाता है। ये ठीक नहीं है। जबकि बॉर्डर में इतना जो इंटेलेक्चुअल वाला लड़का है, वेल क्वालिफाइड वाला लड़का है, जानकारी वाला लड़का है, जानकारी वाला यूथ लोग है, उन सबको आप प्लेटफॉर्म में पोस्ट में डालिए ना, सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट यूनिट हो, उन सबको आप इंगेज कीजिए। ऐसे नहीं जो बॉर्डर का ही नहीं है उसको आप इंगेज करके रखता है, ये गलत है। मैं ये चीज को टोटली कंडेम करता हूं, मैं नहीं मानता हूं। और यहाँ में आपका जुमा वंस अपॉन ए टाइम एक इशू था, जॉइंट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, जितना भी संगठन था उन लोगों ने एक कॉमन कोज एक इशू लेके उन लोगों ने एक जुमा फॉर्म किया था। उनमें वो जुमा फॉर्म करते समय हमारा प्रेसिडेंट तना सनी तरा जी भी था, जबकि कैबिनेट मेंबर को जितना एजुकेटिव मेंबर को बिता के रेजुलेशन पास किया है कि हम लोग पार्टिसिपेट करना है, कि सबने हाँ बोला है, करना है बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है बोला है। लास्ट में क्या होता है कि ये जो अभी नया ग्रुप बनाया, ये टीम लोग ने ऐसे किया है कि तना सनी को बैक फाइट किया है, उसको आगे तेल के बीच में वो लोग तना सनी का अगेंस्ट में क्या क्या यहाँ हुआ ये डिफेम करके उसको बदनाम कर दिया है। तभी जाके वो लोग नया टीम बनाया जो कि राम प्लावो का टीम था, और वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज भी नहीं था और सब मानता भी नहीं था। मिसलीड करके वो लोग 2 टीम बनाया, उससे गड़बड़ जो शुरू हो गया बॉर्डर टीम जो। तो यहाँ में आफ्टर जुमा इशू यहाँ में और एक तो आता है कि यहाँ में अन्या एक इशू आता है।
वहां में भी ईस्टर्न पार्ट का इतना आधी गालो बेल्ट से, और आधी गालो बेल्ट में आपका हम लोग का जो असम में जो ट्राइबल लोग है, जो मिसिंग है, मिरी आदमी लोग है, उन लोग का बच्चा को लेके यहाँ में अन्य का इशू तो बॉर्डर का रिगार्डिंग में तो नहीं था, लेकिन उसमें भी उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इतना आदमी बच्चा लोग को जो अंडर एज था उन लोग को पुलिस ने डिटेन किया। ये सब कहाँ तक सही है? वो गलत है। क्यों उन लोगों ने उसको वहां में छोटा छोटा अंडर एज को वो अन्य के इशू में पार्टिसिपेट करने दिया? इतना वहां का था। उस समय तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में था। हमको कॉल आता है ईस्टर्न पार्ट से, अब मेरा बच्चा डिटेन हो गया, अरेस्ट हो गया, कहाँ में है, कौन सा सेल में रखा है, हमको पूछा है, जबकि मेरा नॉलेज में था नहीं। हम तना सनी का अंदर में था, वो जो नया टीम बना है उसका अंदर में बहुत सा कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया। ये भी गलत है, वो भी मिसलीड कर रहा है ये बॉर्डर टैग को लेके। और यहाँ में मैं सोचने से बहुत हंसी भी आता है। हमारा जो नया जो प्रेसिडेंट है बोल के अपना आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करके घूम रहा है, उन्होंने बोला कि 0 डोनेशन। हमको मुंह खोलने मत दीजिए। आपका बहुत सा मेरा बायोडाटा रिकॉर्ड है, कहाँ कहाँ में कौन सा ऑफिस में विजिट किया, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग का फोटो भी है, सीसी फुटेज भी है, या तो टैग वाला यूनियन पेज भी होगा। शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद कुछ चीज से मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, कहाँ तक सच है हमको तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग का नाम आया है। आप लोग 0 डोनेशन बोल रहे हैं। डोनेशन ग्राउंड में कौन आगे है हमको पता है। वो सब आप लोग ऐसे हवा में बोल के ये सब पब्लिक का सिंपैथी गेन करने के लिए बोलने से वो एलिजिबल नहीं होगा, उसको हम लोग नहीं मानता है। और आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्यों कैसे कर रहे हैं हमको पता है। ये बॉर्डर का लेके टैग को लेके कैसे मिस यूज कर रहे हैं हमको पता है। और यहाँ में हमारा तना सनी तराजी अपना प्रेसिडेंटशिप जब 2 टीम हो गया था, उन्होंने 2 टीम को मीटिंग कॉन्फ्रेंस करा के बात को मनवा लिया। 1 टीम होना है, 2 टीम नहीं होना है बोल के। तो उन्होंने भी अच्छा से चलाया। राम प्लागो को भी बुलाया, उस समय में बीपी प्रोटोकॉल में था। राम प्लागो को भी लेके सबको लेके अच्छा से चल रहा था हम लोग। तो चलते उस समय में अनफॉर्चुनेटली उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होते समय में, और उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी था, उसीलिए उन्होंने अपना प्रेसिडेंट पद को छोड़ दिया। तो उस समय में तो हम लोग का ऐसे हो गया था कि अभी प्रेसिडेंट बनेगा तो कौन बनेगा। तो बाइलो का हिसाब से तो प्रेसिडेंट हमको बनना चाहिए था, भले ही 2 महीना का हो, 1 महीना का हो या 6 महीना का हो। हमको न्यू प्रेसिडेंट जब तक नहीं बनता है हमको ये इंचार्ज को लेना था, प्रेसिडेंटशिप को एक्टिंग प्रेसिडेंट रोल का हम निभाना चाहिए था बीपी प्रोटोकॉल का हिसाब से। तो उस समय में राम प्लागो ने बोला कि बीपी प्रोटोकॉल सर, सनी निकल गया, अभी हम भी निकल जाएगा। मेरा जितना भी टीम है अभी 2010 से लेके अभी 2024 तक है, तो हम लोग सब टीम लोग हम लोग निकल जाएगा। तो मेरा प्रेसिडेंट नाम भी 2 पार्टी बना के आया, वो दूसरा प्रेसिडेंटशिप को भी मैं अच्छा से नहीं चला पाया। हम लोगों को ग्रुप में बैठ के हाथ पे जोड़ा है, हमको 6 महीना हमको मौका दो। तो हम बोला ऐसे तो प्रोटोकॉल में बाइलो में तो है नहीं, तभी भी चलो हम लोग ने सब दोस्ती यारी ने ये एजुकेटेड मेंबर ने बोला चलो एक बार चांस दे दो, निकल भी रहा है, कुछ अच्छा कर भी सकता है बोल के उसको चांस दिया। लेकिन वो 6 महीना पार भी हो गया, लेकिन उन्होंने मैंने छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे यहाँ में। और बीच में ऐसे हो कि हम लोग बहुत सा 1-2 साल रुक गया, बॉर्डर जो ऑलमोस्ट दीपांक का जैसे हो ही गया। तो मैंने उन सबसे अपील किया कि अभी आप लोग का अभी इस कमिंग जो पाके किसिंग डिस्ट्रिक्ट भी अलग बन गया, बाइफरकेट हो गया, अभी आप लोग बॉर्डर का जितना भी जेन्युइन कैंडिडेट है उन सबको बनने दो बोल के मैंने अपील भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं मान के आज देखो इतना दिन बॉर्डर जो दीपांक पड़ा हुआ था। अभी हमारा नया जो रीजनल कमिटी है वो भी गठन हो गया। अभी ये 6 महीना का अंदर में हम लोग को सोल्यूशन लाना है। हम लोग का पेमा खांडू का अंदर से वो पेमा खांडू और हमारा हेमंत तो चीफ मिनिस्टर जो असम का है, तो वो दोनों का जो 2 स्टेट का प्रेसिडेंट ये सीएम का अंदर में हम लोग को रिजॉल्व करना है बॉर्डर इशू को। इसीलिए हम लोग का बॉर्डर ये जितना भी ये बॉर्डर का सिटीजन है और जितना भी यह पब्लिक है, जितना भी स्टूडेंट, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग गवर्नमेंट का साथ देना है। तो इसलिए जो बॉर्डर में इफेक्ट होना है
इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलो जल्दी गठन करना है। वो लोग बहुत डिले कर रहा था। अभी हम लोग आ गया तो फॉर्म किया, तो अभी देखो पीठ पीछे फिर और एक यूनियन बना रहा है। ये तो गलत है। अरुणाचल पब्लिक आप लोग भी जानना है, जितना बॉर्डर का पब्लिक आप लोग भी जानना है ये चीज को। और ऐसे करके हम लोग अभी फॉर्म किया, तो अभी देखो बीच में वो लोग आ गया। हम लोग ओरिजिनल बोलता है। आप लोग एक एक वो लोग का वोटर आईडी और पैन कार्ड हो, जो भी आपका हो, जो आधार कार्ड हो, चेक कीजिए। ये बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा। और राम प्लागो ने खुद ही मेंशन किया है कि पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट होने से भी सगाली का वो अंदर का पार्टिसिपेट नहीं करना है। जो बॉर्डर का है वही आदमी लोग पार्टिसिपेट करना है ये बॉर्डर का प्लेटफॉर्म में, स्टूडेंट में ना, चाहे वो सेंट्रल में हो या डिस्ट्रिक्ट यूनिट में हो। अभी मैं पूछना चाहता हूँ राम प्लागो जी से, आप अभी हमको शो कर रहे हैं, आप जिसको आपने अपॉइंटमेंट दिया, क्या वो सच में बॉर्डर में आप रेसिडेंट है क्या? आपका बात कोई मैं आप पूछना चाहता हूँ। आप जिसको अपॉइंटमेंट दिया है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी जितना भी मेंबर्स है, क्या वो लोग बॉर्डर का रेसिडेंट एरिया का है क्या? बॉर्डर का है क्या? आपने खुद ही मेंशन किया है बॉर्डर का होना है बोल के, जबकि आप जितना भी एजुकेटेड डाला है वो तो बॉर्डर का है नहीं। दैट मीन्स आप मिसलीड कर रहे हैं ये बॉर्डर टैग को, गलत रास्ता में ले जा रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक को, अरुणाचल पब्लिक को, जो बॉर्डर का पब्लिक को। ये गलत है। इसलिए और हमको अभी बोला गया है कि तची दोनों जी जो नया प्रेसिडेंट सेल्फ डिक्लेरेशन करने वाला है, अंडर ग्रेजुएट है, इज परस्यूइंग इज बीए, तो हमको अंडर ग्रेजुएट है बोलता है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आप लोग यहाँ में जितना भी यहाँ में जो पोर्टफोलियो लिया है, प्रेसिडेंट लोग हो गया, जीएस हो, सेक्रेटरी जो भी होगा, एक्सेट्रा जो भी है, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप लोग का पास ये क्या डिग्री है क्या? सच में है? प्रोड्यूस कीजिए है तो। हाँ, आप लोग डिग्री किया है क्या? और हम लोग का यहाँ में अफसू में भी देखा गया प्रेस कैंडिडेट को ही लेता है। प्रेस कैंडिडेट को मैं परस्यू कर रहा हूँ, हाँ मेरा बीए को मैं परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप लोग तो एक पब्लिक है ना, आप लोग का तो कब का वो, आप लोग का एज के हिसाब से तो आप लोग जो परस्यू होके खत्म हो गया डिग्री से लेके वो अपना गोदरेज में रखा है बोला है आप लोग का सर्टिफिकेट को। हमको तो जहां तक मालूम है आप लोग तो एक ये कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, एक बिजनेस चलाने वाला है। तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, बिजनेस करने वाला, आप लोग कैसे स्टूडेंट है? आप लोग स्टूडेंट है तो जो अभी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं क्या वो लोग क्या है? तब तो जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्टर है क्या? तब तो बताइए राम प्लागो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका थ्रू दी में ये चीज को मैं जानना चाहता हूँ। पब्लिक का आगे खुलासा कीजिए। हमको अंदर डिग्री ये ग्रेजुएट से बोलता है, हाँ मैं यहाँ में मेरा था ये चल रहा है, मेरा सेमेस्टर चल रहा है यहाँ में। तो अब आप ये मीडिया का तौर से मैं बताना चाहता हूँ मेरा ये क्वालिफिकेशन को भी, मैं हमको क्वालिफिकेशन को लेके मुद्दा बना रहा है, इशू बना रहा है। और अभी हम तो परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी जो कि लिचा तका है उसका जो कन्वीनर है वो भी तो कॉन्टेक्ट करके घूमता है, उसका बायोडाटा मालूम है और बॉर्डर का भी नहीं है। और जो तुमा बोलने वाला लड़का जो वाइन शॉप चला के घूमता है, वाइन शॉप है उसका यहाँ में, और कभी कभी सिक्योरिटी इंचार्ज जो यूनिवर्सिटी में भी करता है, तो कैसे वो स्टूडेंट है? अगर वो लोग स्टूडेंट है तो हाँ उसका भी डॉक्यूमेंट हमको दिखाइए, सच में वो लोग स्टूडेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट नहीं है फिर भी वो लोग बॉर्डर स्टूडेंट नाम को लेके वो लोग बदनाम कर रहे हैं। इसलिए मेरा बात को मैं इतना लंबा चौड़ा में नहीं जाते हुए इतना में मैं रखना चाहता हूँ। और उन लोगों ने बोला कि मेरा डिग्री को लेके बात कर रहा था, यहाँ में मेरा डॉक्यूमेंट है, मीडिया का थ्रू ये बात में हम लोग बता देगा, दिखा देगा, यहाँ में है मेरा डॉक्यूमेंट डिग्री का, आप लोग देखिए। और भी डॉक्यूमेंट है, जो मांगेगा मैं वही प्रोड्यूस करूंगा। तो इतना में मैं जितना भी मेरा बॉर्डर में रेसिडिंग करता है और जितना भी अरुणाचल का वासी है, पब्लिक है, ऐसे पेक यूनियन से अवेयर रही है। कभी कल को वो लोग आप लोग को बॉर्डर का रिलेटेड में बॉर्डर घूमेगा, किसी का पब्लिक से, लीडर से, एचओडी से हेल्प मांगेगा, डोनेशन नहीं के हेल्प होके मिस यूज करेगा, ये गलत है। इसलिए ऐसे पेक यूनियन से अवेयर रही है। और मेरा बायोडाटा को चेक करना है तो आप लोग कीजिए। मेरा घर तो ये पापुम पारे में गुमतो सर्कल गुमतो विलेज में है, जो कि एकदम असम का एक कदम ये रखने से असम पड़ जाता है। तो मैं तो जेन्युइन कैंडिडेट हूँ और मैं सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं हूँ। मेरा 12 डिस्ट्रिक्ट का फेडरल यूनिट है और हम कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन होगा? इतना यहाँ में मेंबर है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट सनी तना तरा जी से मैंने अपॉइंटमेंट लेटर लिया
तो हम कैसे, हम एक दो आदमी सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, आप लोग जज कीजिए ना। जहां तक सही को सही आप लोग कमेंट कीजिए, गलत को गलत कीजिए, और हम लोग को भी आप लोग साथ दीजिए। यहाँ वहाँ गंदा कमेंट मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भी एक इंसान है, हम लोग के पास भी फीलिंग्स है, और हम लोग बॉर्डर के लिए सच में काम करना चाहता है। और बॉर्डर बॉर्डर में क्या प्रॉब्लम होता है हमसे पूछिए, मैं आपको डिटेली बताऊंगा। बॉर्डर में बैठने का मतलब क्या होता है, कितना तकलीफ से हम लोग को जूझना पड़ता है। तो पब्लिक से जितना भी व्यूवर्स है यहाँ देख रहा है, आप लोग से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग को सपोर्ट कीजिए। बॉर्डर का जो इशू रिजर्व होने जा रहा है, और हम लोग अच्छा काम करके दिखाएगा अपना टेन्योर में, और अपना टेन्योर करके हम लोग भी अपना टेन्योर खत्म से निकल जाएगा। वो लोग का जैसे नहीं कि 20 साल जैसे बीतेगा, 15 साल जैसे बीतेगा। 2010 से लेके देखिए टिल डेट 2024 तक, जो कि वो बायलो का बात करते हैं, बायलो में है ही नहीं। ऐसे काम नहीं करेगा हम लोग, और नेक्स्ट आने वाला को भी हम लोग अच्छा गाइडेंस करेगा, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी होगा। तो मैं इतना बोल के मेरा बात को रखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। एक सवाल आपसे हम जानना चाहते हैं सर, जैसे कि उस दिन 7 तारीख को जो प्रेस ब्रीफिंग किया गया है, उसमें कहा चांदनी होटल में आप लोग सब ने इकट्ठा होकर मीटिंग बैठा है, तो उस मीटिंग में आप लोग क्या क्या बात किए थे, कितने टीम आए थे उस समय में? ये पब्लिक जानना बहुत जरूरी हो गया कि चांदनी होटल बैठा मीटिंग में कुछ कुछ बात किया है, डिसीजन लिया गया है आप लोग आपस में, तो उसमें क्या बात चला था, बता सकते पब्लिक को? तो उसमें हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो ये पॉलिटिक्स पार्टी में घुसने का बाद, और अपना पर्सनल पॉलिटिक्स बोल के भी नहीं, उसका पर्सनल प्रॉब्लम का वजह से, मेरा कहना गलत भी हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में घुसा है बोल के, तो उसका पर्सनल कोई कुछ इशू होता, प्रॉब्लम, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होता होगा, घरेलू प्रॉब्लम होता है, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, या तो कुछ अपना प्रॉब्लम सेल्फ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो छोड़ने के बाद वीपी प्रोटोकॉल हिसाब से हमको कैरी ऑन करना था, एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल को हमको करना था, 2 महीना हो 3 महीना हो। लेकिन राम प्लागो जब वो अलग ये बॉर्डर को दो टीम बना दिया था, तो उसमें वो एक दो लड़का को लेके चला रहा था, लेकिन ढंग से नहीं चला पाया। जब सनी ने फिर भी अच्छा सोच के 2 पार्टी होने नहीं दिया, उसको जीएस का ये पोस्ट को दिया गया, तो ये वो प्रेसिडेंट में था तना सनी जी, और मैं बीपी प्रोटोकॉल में था। तो उसमें सनी छोड़ने के बाद, तना सनी फॉर्मर प्रेसिडेंट जो छोड़ने के बाद, तो हम लोग को सबको वो लोग ने बोला गया कि रिक्वेस्ट किया कि मेरा वो जब हम अलग तीन पार्टी बना के चला था, हमको अपना लीडरशिप क्वालिटी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मौका नहीं मिला है। हमको 6 महीना दो बोला है, हम लोग इसको नलीफाई किया है, हम लोग को हाथ पे जोड़ा है। प्लीज ये भाई लोग ऐसे मत बोलो, दोस्त लोग ना ऐसे मत बोलो, हमको एक बार 6 महीना का मौका दो। 6 महीना पार हो गया और दिफंग भी होके बेच रहा था। तो ऐसे हो के पब्लिक को हमें ये बताना चाहता हूँ, ऐसे हो के राम प्लागो ने प्रेसिडेंटशिप को 6 महीना के लिए बोल के बहुत सा मंथ्स गुजर गया है, वो अपना पोस्ट को छोड़ा ही नहीं। तो ऐसे करके ये चीज जो हुआ है, और राम प्लागो जो सेल्फ प्रेसिडेंट है बोलता है, अगर आप प्रेसिडेंट है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा हमको दिखाइए। आप बीए ग्रेजुएट एमए है ना, क्या हमको दिखाइए। और वही ये राम प्लागो को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इतना जानकारी लड़का है, तो आप बायलो का हमेशा बात करते हैं, बायलो का हिसाब से तो आपको एक टेन्योर में आपको निकल जाना चाहिए था। अब अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए था, मैं ये बताना चाहता हूँ। सर हम जानना चाहता है कि जैसे कि आपका उस दिन ही आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है, उस समय मैं भी आया था वहां पर। अब ज्यादातर 2 महीने आसपास लगभग हुआ है, अभी तक आपने बॉर्डर इशू लेकर क्या मुद्दा उठाया है? ये अच्छा सवाल रहा आपका। तो अभी हम लोग का जो नया टीम जो बनाया है, हार्डली हम लोग का 2 महीना जैसे रनिंग हो रहा है। ऐसे में हम लोग अभी प्रोग्राम पॉलिसी बना रहा है, हम लोग का टीम का पूरा यहाँ में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बॉर्डर का मुद्दा में क्या करना है, कैसे अभी रीजनल कमेटी बनाया गया है, उन सब से जो रीजनल कमेटी का साथ, और जो सीनियर सिटीजन जो पब्लिक का साथ, जो पब्लिक का जो ये जितना भी इंटेलेक्चुअल पब्लिक है, सीनियर सिटीजन है, और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हम लोग मिल के साथ चलने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम पॉलिसी बना रहा है। और ये असम और अरुणाचल का विवाद को पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और हेमंत विश्वनाथ चीफ मिनिस्टर असम, तो वो लोग से हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट हो के 2 स्टेट का गवर्नमेंट का साथ हम लोग कैसे चलना है, वो चीज को हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। और हम लोग बहुत जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा कि बॉर्डर का रिगार्डिंग हम लोग क्या काम कर रहा है। और रिसेंटली हम लोग का पपुम पारे एरिया में, जो डिस्ट्रिक्ट पपुम पारे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमारा एक सर्कल है किमिन बोल के, तो किमिन में हाल ही में हमारा जो नाइबर्स स्टेट जो असम फॉरेस्ट लोग जो कि इलेक्शन किया, घर तोड़ा है,
तोड़ फोड़ के किसी का प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, किसी का सेंटीमेंट को हर्ट किया है, वो सब चीज को हम लोग ने सोशल मीडिया में देखा और खुद ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लोग मेरा डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो कि तची आमुंग तरा है, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूनिट है, हम एग्जैक्टली उस समय स्पोर्ट में तो नहीं था, क्योंकि हम लोग रोइंग में जो कि दिबांग वैली में हम लोग और टेकिंग सेरेमनी उधर में हम लोग कराया था, स्वेरिंग देता हम लोग का और टेकिंग, तो उसमें हम लोग बिजी था। फिर भी उधर बिजी होने से भी, क्योंकि बॉर्डर के इशू है बोल के, मैंने उसमें भी अरुण भूमि का मीडिया का जरिए से मैंने ये जो असम लोग ने, फॉरेस्ट लोग ने जो तोड़ फोड़ किया, मैंने निंदा किया, जो कि सरासर गलत था। ये सब रहा हम लोग का अचीवमेंट, और मैं दिल से तारीफ करना चाहता हूँ जो कि पापुम पारे का जो प्रेसिडेंट है तची आमुंग तरा, अपना पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट को अच्छा से लीड किया है, अच्छा से ब्रीफ किया है, और ग्राउंड में वो पूरा विजिट किया है। और बाय जो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो ऐसे किया है कि उसको रास्ता का इतना आइडिया नहीं हुआ है। दो रास्ता था, एक जो किमिन मार्केट को ऐसे घुसता है जो बेलो, और एक है कि यहाँ में नया रोज जो PMGYS रोड है जो कटिंग किया था, उसे वो लोग ने जल्दी पहुंचने के लिए सुबह निकल गया था, लेकिन वो लोग ने देखा कि पूरा लैंडस्लाइड होने का कारण से वो लोग बहुत तकलीफ से उधर पहुंच पाया। इतना लैंडस्लाइड हुआ, गाड़ी का पूरा बम्पर ये सब उड़ गया, फंस गया। लास्ट में हमारा मैं एक बार शुक्रगुजार जो पोर्टिन डेमू का विधायक जी है, उनका थ्रू से उन्होंने कुछ खास मदद नहीं करने से भी बहुत सा मदद किया है हम लोग को। पापुम पारे यूनिट जो जब फंस के बेटा था रास्ता में, दो साइड में लैंडस्लाइड होकर फंस गया बीच में, उन्होंने JCB प्रोवाइड किया और ये कुछ रिप्लेसमेंट ला दिया जो मेरा ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट लोग को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारा पोर्टिन डेमू विधायक जी, जो कि हमारा नाबुम विवेक सर जी है। और मैं तो अभी यही बोलना चाहता हूँ कि उसका लीडरशिप में, उसका विधायक समय में ये चीज़ जो बहुत अच्छा से रिजॉल्व होगा जो बॉर्डर इशू है। तो मेरा पोर्टिन डेमू का MLA को मैं बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ।